हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रितु को कोका कोला पीना जितना ज्यादा पसंद था, उतनी ही ज्यादा जल्दी रितु की तबीयत खराब हो जाती थी। इस तरह अब वापस ठंड का मौसम आने लगता है और रितु की फिर से कोका कोला की बोतल खुलने लगती है। ऐसे ही एक दिन रितु अपने घर में मूवी देख रही थी तो उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। तभी रितु रसोई में जाती है और फ्रिज से कोका कोला निकाल कर लाती है और कंबल में बैठकर आराम से कोका कोला पीते हुए मूवी देखने लगती है। थोड़ी देर में वहाँ रितु की माँ गीता आती है और रितु को ठंड में कोका कोला पीते देखकर गीता बोलती है, अरे नलायक, तू फिर ये कोका कोला की बोतल लेकर बैठ गई। बाहर ठंड इतनी बढ़ गई है। माँ आप भी ना क्या बात कर रही हो। ठंड बढ़ गई है तभी तो मैं ठंड में ठंडी ठंडी कोका कोला पी रही हूँ। सच में बहुत स्वाद आ जाता है ठंड में कोक पीने का। आप भी पीकर देखो ना माँ, बहुत अच्छी लगेगी आपको भी। मैं तुझे ये कोका कोला पीने से मना करने आई हूँ और तू है कि मुझे ही बोल रही है कि अब मैं भी कोका कोला पीने लग जाऊँ। मुझे खुद से प्यार है। ठंड में ये कोका कोला पीने लग गई ना तो हो गया। माँ आप ठंड में कोका कोला पीने लग जाओगे तो क्या हो जाएगा। जैसे चाय होती है वैसे ही तो कोक होती है। अच्छा, अब तेरे लिए चाय और ये कोका कोला एक बराबर हो गया। तुझे ठंडे मौसम में और गर्म मौसम में फर्क नहीं पता चलता क्या? चाय गर्म होती है, तेरे गले को चाय पीने से नुकसान नहीं होता है। मुझे देखो ना, मैंने कोक पी है और अब भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब भी मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। बेटा, तेरी माँ हूँ मैं, तू ना मुझे पागल मत बना। कैसे नुकसान होता है, क्यों नुकसान होता है, ये सब तुझे अच्छे से पता है। अभी भी पी रही है कोका कोला, बाद में खांसती रहेगी तू। माँ ये सब ना बात की बात है, जब होगा तब देखी जाएगी। अभी तो आप मुझे मेरी कोक का मजा लेने दो। और वैसे भी ठंडी चीजों का मजा ठंड में ही ज्यादा आता है। रितु इतना बोलकर कोका कोला पीने लगती है। एक ही रात में रितु बहुत सारी कोका कोला पी जाती है और उसका गला पूरी तरह से खराब हो जाता है। रितु अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर उसकी माँ गीता उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। तो वहाँ देखती है कि रितु कंबल में पड़ी है और उसे बार बार छींके और खांसी आ रही है। ये देखकर गीता गुस्से से कहती है, मिल गई कलेजे को ठंडक। तुझे बोला था ना मैंने कि इतनी कोका कोला मत पिया कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख ले, तेरे अपने गले को दर्द कर रहा है ना ये। माँ ये कुछ नहीं है, वो बस हल्की सी ठंड लग गई है। सर्दियाँ इतनी हो ही रही है कि थोड़ी बहुत ठंड तो लगी जाती है ना। कोक पीने से कुछ नहीं हुआ। आप भी ना बिना बात की टेंशन मत लो। बिस्तर में पड़ी है लेकिन अभी भी अकल नहीं आ रही इस लड़की को। अब भी यही बोल रही है तेरी उस कोक से कुछ नहीं हुआ। अरे तुझे मना थोड़ी किया है कोक पीने से, लेकिन ठंड में तो छोड़ दे। माँ आप यहाँ सुबह सुबह मुझे ताने देने आई हो क्या? आपको दिख रहा है ना मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आप मुझे ही सुना रही हो। अरे हो गया ना, बस भी करो अब। बस यही बोलना आता है। तेरी शादी हो जाए, मेरी तो जान छूटे। तेरी सास ने तेरी अकल ठिकाने ला देनी है 2 दिन में ही। तब मैं भी देखती हूँ कि तब क्या करती है तू। हाँ माँ देख लेना। छी, लेकिन अभी मेरी शादी में बहुत टाइम है, तो रहने दो अभी। ये ले, चाय पी ले और थोड़ा आराम मिल जाएगा। सेहत से खिलवाड़ करती रहती है। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है चाय पीने का। आप अभी मुझे कोक दे दो, वो पीकर मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी तो सर्दियों की दवाई ही एक है, कोक। कुछ भी हो जाए, कोक पीकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अकल है या वो भी कोक के साथ पी गई है तू? चुपचाप से चाय पी ले। एक तो वैसे ही सर्दी जुकाम इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, ऊपर से तू बीमारी को सीधा घर बुला रही है ये पीकर। अब ठीक है माँ, अब आप बोल रही हो तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद चाय पीऊंगी। रितु अपनी कोक के आगे किसी की एक नहीं सुनती थी। रितु को कोका कोला इतनी पसंद थी कि वो बस कोका कोला ही पिया करती। कुछ दिनों बाद उसकी शादी होती है। शादी के बाद रितु सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही थी। अपनी सास या पति को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। धीरे धीरे काफी ज्यादा समय निकल जाता है और कुछ दिनों बाद रितु की उसके ससुराल में पहली सर्दियाँ आती है और ठंड के आते ही रितु अपने ससुराल में भी कोका कोला पीना शुरू करती है। एक दिन रितु घर का काम कर रही थी, तभी उसका पति अमन और सास माला बाहर से आते हैं और रितु से पानी मांगते हैं। तभी रितु उनके लिए भी कोका कोला लेकर आती है और उन्हें देती है। ठंड में ठंडी कोका कोला देखकर रितु की सास कहती है,
बहू ये क्या है? तुझसे पानी बोला था, वो भी गुनगुना पानी, और तू ठंडी ठंडी कोका कोला ले आई। तुझे क्या अपनी सास को ऊपर भेजने की ज्यादा ही जल्दी है? माँ जी, मैं तो ये सोच कर लाई थी कोक कि आप बाहर से आई हैं और ठंड में ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो आपको और भी अच्छा लगेगा, लेकिन आप तो मुझे ही सुना रहे हो। अरे ठंड में गर्म चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, ठंडी नहीं। और तुम हो के ठंडी कोक ले आई। आप लोगों को नहीं पीनी है तो मत पीजिए, लेकिन मैं तो अकेले ही इस कोक को पीऊंगी। बहू तू पागल हो गई है क्या? ठंड देख रही है कितनी है, तो इतनी ठंड में ये सारी कोक अकेले पिएगी? माँ जी, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मैं तो शादी से पहले भी सारी कोक अकेले ही पीती थी और मुझे लगा आपको भी पसंद आएगी, इसलिए मैं लाई थी। ये तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना ठंड में कोक पीने की? क्योंकि नॉर्मल इंसान तो ठंड में कोक पीने से भी 4 बार सोचे। अमन, आप भी ना मजाक मत करो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अरे मजाक नहीं कर रहा, मैं सच ही बोल रहा हूँ। ये ना कोक पीने की आदत अच्छी नहीं होती। मैं आपको कोक पीने के लिए नहीं बोल रही, तो आप क्यों मुझे कोक ना पीने के लिए बोल रहे हो? बहू, हम तेरी ही भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो इतनी कोक मत पी। अगर तुझे कोक पीनी है तो गर्मियों में पी लियो ना। माँ जी, आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी है, और अब जब एक बार मैंने अपनी मर्जी की क्या कर ली, आप तो मुझे ही मना करने लग गई। ऋतु इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऋतु को इतने लोगों के समझाने के बाद भी अकल नहीं आती और वो अब भी आए दिन ठंड में कोका कोला पिया करती। धीरे धीरे कई दिन हो जाते हैं। ज्यादा कोका कोला पीने की वजह से ऋतु की आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, लेकिन इतना होने के बाद भी ऋतु ये सब नहीं छोड़ती। कुछ दिनों बाद ऋतु की जब आवाज बिल्कुल ही बंद हो जाती है तो वो अपनी सास के पास जाती है और इशारों में बोलती है, लेकिन ऋतु की सास को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती और उसकी सास कहती है, हो गया ना गला खराब, अब बोल के कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और जाकर पी ले अपनी कोका कोला। कितनी बार समझाया तुझे कि ठंड में कोका कोला पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आज तक तूने मेरी बात सुनी ही कहाँ है, और बोल भी रही है तो वो कुछ मुझे समझ तो आ नहीं रहा है। रुक तू यही। माला अपनी बात तो बोल ही रही थी, लेकिन उसे अपनी बहू की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए माला जाती है और ऋतु के लिए काढ़ा बना कर लाती है। ऋतु काढ़ा पीती है तो उसे थोड़ा आराम मिलता है और वो कहती है, माँ जी, अच्छा हुआ आपने काढ़ा बना दिया, वरना मुझे यही लग रहा था कि अब मुझे अपनी आवाज कभी सुनने को नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ? तुझे अपनी फिक्र थोड़ी है, तू तो जाकर वापस अपनी कोका कोला ही पी। मुझे आपकी बात समझ आ गई है, अब मैं ये कोका कोला पीने की बेकार वाली जिद कभी नहीं करूँगी। चलो, समझ तो आ गया तुझे। जब अपने पे बात आई, गले से आवाज भी नहीं आ रही, तो अकल आ गई। यही पहले आ जाती तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। ऋतु का गला जब खराब होता है तो उसे समझ में आता है और वो ठंड में कोका कोला पीना छोड़ देती है। दीपिका एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और सुशील लड़की थी। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, पर सबसे ज्यादा गोलगप्पे। वो अलग अलग जगह जाकर गोलगप्पे खाया करती थी। धीरे धीरे उसे इसकी लत लगना शुरू हो जाती है। जिस दिन वो गोलगप्पे नहीं खाती थी, उसे अपना दिन अधूरा लगता था। उसकी इस लत के कारण उसकी माँ रीता और पिता कृपाल बहुत परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे दीपिका, कब तक सोती रहेगी? चल उठ जा, निकम्मी। अरे माँ, क्यों परेशान कर रही हो सुबह सुबह? कोई काम नहीं है क्या? अरे बेटा, सुबह के 8 बज चुके हैं, तुम अभी तक सोती रहोगी क्या? कॉलेज नहीं जाना? नहीं माँ, आज कॉलेज की छुट्टी है। मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर आज चांदनी चौक जा रहे हैं, वहाँ के स्पेशल गोलगप्पे खाने। हाय रे, तेरे गोलगप्पे के चस्के! चल जल्दी से तैयार हो जा, और सुन, शाम को टाइम से घर आ जाना, नहीं तो जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल माँ, क्यों नहीं। दीपिका जल्दी से उठ खड़ी होती है और तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ चांदनी चौक चली जाती है। वहाँ जाकर वो अलग अलग तरीके के गोलगप्पे खाकर ट्राई करती है। शाम को जब वो घर आ रही होती है, तब रास्ते में उसे उसका बॉयफ्रेंड राहुल मिलता है। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं तो अपने दोस्तों के साथ चांदनी चौक घूमने गई थी। मुझे ना सब पता है, तुम ना किसी और के साथ गुलछड़े उड़ाती फिर रही हो और मुझे बोलती हो कि दोस्तों के साथ घूमने गई थी। राहुल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। ये बात बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। दीपिका उदास और रोती हुई घर आती है और सीधा अपने कमरे में घुस जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दीपिका धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। उसकी माँ ये सब देखकर काफी परेशान हो जाती हैं और उसकी दोस्त रेखा को घर बुलाती हैं। क्या हुआ आंटी जी, आपने मुझे बुलाया? अरे रेखा बेटा, पता नहीं दीपिका को क्या हो गया है। न ढंग से खाती है, न पीती है, न ही किसी से बात करती है। मुझे तो बड़ी चिंता होती है उसकी। कोई बात नहीं आंटी, मैं बात करती हूँ उससे। रेखा दीपिका से मिलने उसके कमरे में जाती हैं और उससे पूछती हैं, दीपिका, क्या हुआ दीपिका तुझे? रेखा, रेखा तुझे पता है राहुल ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो छोड़ उसे यार, जो चला गया सो चला गया, तू उस पे ज्यादा ध्यान मत दे और चल तेरे को जन्नत में ले चलती हूँ। रेखा दीपिका को अपने साथ गोलगप्पे खिलाने ले जाती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गोलगप्पे का कंपटीशन हो रहा है। दीपिका, दीपिका तू इसमें पार्टिसिपेट करना, तू पक्का सबको हरा देगी, मेरी गोलगप्पा क्वीन। क्या? मैं? हाँ हाँ तू, मेरी माँ। चल अब तैयार हो जा, कब से गोलगप्पे की तरह मुंह फुला रखा है। रेखा वहाँ जाकर दीपिका का नाम दर्ज करवा देती है। फिर क्या था, उसने अपने गोलगप्पे खाने पीने का गुण वहाँ भी दिखा दिया। देखते ही देखते वो हर किसी को हरा देती और कंपटीशन जीत जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। दीपिका बड़े बड़े खाने पीने के कंपटीशन जीतने लग जाती है और उसका काफी नाम हो जाता है। कुछ दिन बाद उसे देखने लड़के वाले आते हैं। कुछ ही दिनों बाद दीपक और दीपिका की शादी हो जाती है। दीपिका एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, पर वो अपने खाने पीने का शौक बरकरार रखती है। वो आए दिन या तो खुद घर पर कुछ बना लेती या फिर बाहर से कुछ मंगवा लेती, जिसे लेकर उसकी सास सुमित्रा उसे ताने देती रहती थी। अरे ओ बहू, बहू, अरे कब तक खाती रहेगी? थोड़ा तो घर वालों के बारे में भी सोच। अरे तो सासू माँ आप भी खा लीजिए ना, मैंने कौन सा आपका हाथ रोका है? अरे हाथ चाहे रोका हो या ना रोका हो, लेकिन तुझे अपने पति के बारे में तो सोचना चाहिए ना। बेचारा कैसे कैसे करके पैसे कमाता है और तू पूरा दिन बस चपड़ चपड़ खाती ही रहती है। हाँ देखिए सासू माँ, आपको खाना है तो खाइए, वरना ये डायलॉग बाजी मत चलाइए। जुबान भी तीखी मिर्ची की तरह एकदम कड़वी है। सास के आगे कैसे बोल रही है पटर पटर। तो आप तो बड़ी चीनी में डूबी हुई पताशा हो ना, करेला हो वो भी नीम चढ़ा। दीपिका और सुमित्रा का आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन, दीपक, क्या मैं इतना ज्यादा खाती हूँ? बताना जरा। नहीं तो किसने कहा तुम्हें? तो तुम्हारी माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है हमेशा कि मैं इतना खाती रहती हूँ? अरे अब से तुम्हें ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मैं माँ से बात कर लूंगा ना। बस अब खुश? बहुत खुश। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना मैं फूड ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूं। ये फूड ब्लॉगिंग क्या होता है? अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरीके का खाना खाकर उनके वीडियो शूट करना, फिर उन्हें YouTube या Instagram पर पोस्ट करना और लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स मिलने पर ना इनकम भी मिलती है फिर हमें। अच्छा तो ठीक है, तो तुम कल से शुरू कर दो, मैंने कब मना किया। दीपक की रजामंदी के साथ वो फूड ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी सास तब भी उसे रोज ताने देती रहती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है।
एक दिन आर्थिक मंदी के कारण दीपक का काम चौपट हो जाता है। वो पूरी तरह से कंगला हो जाता है। वो थका हारा जब अपने घर आता है। दीपिका, दीपिका, कहाँ हो तुम? जी हाँ जी, अभी आई। कहिए क्या हुआ? हमारा सारा काम चौपट हो गया है। मेरे पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं भगवान, अब हमारा क्या होगा। मैं ना कहती थी बहू, तू थोड़ा कम खाया कर। देख ले, अगर तू कम खाती तो आज ये नौबत ही ना आती। और तू दीपक, तू भी इसका बहुत साथ दे रहा था ना। अब देख ले, पलटी ना काया। माँ जी, अभी ये बात सोचने की नहीं है, बल्कि हमें इस बात का कोई हल ढूंढना होगा ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। तभी अचानक दीपिका अपना फोन चेक करती है और देखकर जोर से चिल्लाती है, ओह माय गॉड! अरे चिल्ला क्यों रही हो? आप सबको पता है, मेरे YouTube के फूड ब्लॉगिंग चैनल से अब मुझे परमानेंट इनकम मिलना शुरू हो गया है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ माँ जी, दीपक, मेरे YouTube चैनल से अब मुझे पैसे आने शुरू हो गए हैं। लोगों ने मेरे बनाए हुए फूड ब्लॉग्स को बहुत ज्यादा पसंद किया है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक किया है और अब मेरी वीडियोस की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह दीपिका अपनी फूड ब्लॉगिंग के जरिए अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में कामयाब हो जाती है। उसकी सास सुमित्रा को अभी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। दीपक भी दीपिका की फूड ब्लॉगिंग में मदद करती है। इस तरह सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी चटपटी बहू? क्या आपके आसपास भी है कोई ऐसी फूडी लवर? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।